आज हम छायावादोत्तर साहित्य में निबंध साहित्य पर चर्चा करेंगे। वैचारिक निबंधों का उत्कर्ष आचार्य रामचंद्र शुक्ल में दिखाई देता है। जयशंकर प्रसाद आधुनिक साहित्य, नया साहित्य, नए प्रश्न आदि संकलित निबंधों में उनकी सूक्ष्म पकड़, संतुलित दृष्टि, गत्यात्मकता और रचनात्मकता का परिचय मिलता है। इस काल के सबसे महत्वपूर्ण निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की ललित निबंधों में सांस्कृतिक विरासत के वर्चस्व के साथ नवीन जीवन बोध, उत्कट जिजीविषा और नई सामाजिक समस्याओं के बीच राह पाने की लालसा सर्वत्र दिखाई देती है। द्विवेदी जी का व्यक्तित्व लचीला और निरंतर विकासमान है। अशोक के फूल 1948, विचार और वितर्क 1949, कल्पलता 1951, विचार प्रवाह 1959 और कुटज उनके निबंध संग्रह हैं। जैनेन्द्र ने अपने निबंधों में दार्शनिक मुद्राओं के साथ नई अर्थवत्ता के प्रति जागरूक रहते हुए सरसता का भी ध्यान रखा है। उन्होंने निबंधों में धर्म, राजनीति, संस्कृति, साहित्य, काम, प्रेम, विवाह आदि पर विचार किया है। जड़ की बात, साहित्य का श्रेय और प्रेय, इतस्ततः निबंध संग्रह है इनके। प्रभाववादी समीक्षा की अग्रदूत शांतिप्रिय द्विवेदी की तरलता, सहृदयता और अंतरंगता इनके निबंधों में परिलक्षित होती है। संचारणी 1939, युग और साहित्य 1941, सामयिकी 1944, साकल्य 1955, आधान 1957, वृंत और विकास 1959 प्रमुख निबंध संग्रह हैं। रामधारी सिंह दिनकर के निबंधों में मानवीय आस्था का प्रतिफलन दिखाई देता है। मनोवैज्ञानिक या सांस्कृतिक आधार पर हुआ है। अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर, रेती के फूल, हमारी सांस्कृतिक एकता, प्रसाद पंत और मैथिली शरण गुप्त, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय साहित्य प्रमुख निबंध संग्रह हैं। यौवन के द्वार पर, चेतना के बिंब निबंधों में नगेंद्र की व्यक्तिकता का सर्वाधिक संस्पर्श मिलता है। अज्ञे के त्रिशंकु, आत्मनेपद, हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य में अनुभूति का वैचारिक विश्लेषण, सबरंग संग्रह, कुट्टी चातन नाम से लिखा। आलवाल 1971, भवंती लिखी कागद गोरे 1972 अन्य निबंध संग्रह हैं। साहित्यतर विषयों पर रामवृक्ष बेनीपुरी ने गेहूं और गुलाब 1950, वंदे वाणी विनायकों 1951 निबंध संग्रह लिखे। लोक जीवन की ताजगी, देवेंद्र सत्यार्थी के निबंधों धरती गाती है, एक युग, एक प्रतीक और रेखाएं बोल उठी संग्रहों में है। भदंत आनंद कौशल्यायन के घुमक्कड़ प्रवृत्ति और श्रीराम शर्मा ने शिकार संबंधी निबंध लिखे। वासुदेव शरण अग्रवाल ने पृथ्वीपुत्र, कला और संस्कृति में भारतीय संस्कृति के विविध आयामों का उद्घाटन किया है। यशपाल ने मार्क्सवादी दृष्टिकोण को लेकर चक्कर क्लब, बात बात में बात, देखा सोचा समझा, न्याय का संघर्ष आदि निबंध संग्रह लिखे। बनारसीदास चतुर्वेदी, साहित्य और जीवन, हमारे आराध्य माखनलाल चतुर्वेदी ने अमीर इरादे गरीब इरादे 1960, भावुकता प्रधान निबंध, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जिंदगी मुस्कुराई, बाजे पायलिया के घुंघरू, महके आंगन चहके द्वार में शैली की स्पष्टता, भगवत शरण उपाध्याय ठूठा आम, सांस्कृतिक निबंध में इतिहास और संस्कृति की पृष्ठभूमि पर निबंध लिखे। विद्यानिवास मिश्र, चितवन की छां 1953, हम तुम चंदन हम पानी 1957, आंगन का पंछी और बंजारा मन, मैंने सिल पहुंचाई, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, मैं भारतीय साहित्य और संस्कृति को लोक जीवन से जोड़ने का प्रयास किया। धर्मवीर भारती ने विनोद के द्वारा हिपोक्रेसी का पर्दाफाश करते हुए ठेले पर हिमालय, कहनी अनकहनी, पश्यंती आदि निबंध संग्रह लिखे। ललित निबंधकार कुबेरनाथ राय, प्रिया नीलकंठी, रस आखेटक, गंध मादन, विषाद योग, सांस्कृतिक संदर्भ में आधुनिक जीवन के आयाम प्रकट किए। विवेकी राय ने फिर बेतलवा डाल पर, लक्ष्मीकांत ने मैंने कहा, केदारनाथ अग्रवाल समय समय पर, लक्ष्मी चंद्र जैन कागज की किश्तियां आदि। हास्य व्यंग लेखक विढ़व बनारसी, श्री नारायण चतुर्वेदी, राजभवन की सिगरेटदानी विनोद शर्मा के नाम से लिखी। हरिशंकर परसाई के निबंध मूल्यगत विसंगतियों से संबद्ध हैं। भूत के पांव, सदाचार का ताबीज, निठल्ले की डायरी। अब आते हम जीवनी साहित्य पर। लोकप्रिय नेताओं, संत महात्माओं, साहित्यकारों, विदेशी महापुरुषों, वैज्ञानिकों, खिलाड़ियों, उद्योगपतियों से संबंधित जीवनियां लिखी गईं। घनश्याम दास बिरला, बापू, काका कालेलकर, बापू की झांकियां 1948, सुमंगल प्रकाश, बापू के कदमों में 1950, भगत सिंह पर रतनलाल बंसल ने सरदार भगत सिंह 1941, सुभाष चंद्र बोस पर हरिकृष्ण त्रिवेदी ने सुभाष चंद्र बोस 1941, छविनाथ पांडे ने नेताजी सुभाष 1946, गिरीश चंद्र जोशी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1946, चंद्रशेखर आजाद पर रतनलाल बंसल ने अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद 1946 तथा विश्वनाथ वैशंपायन चंद्रशेखर आजाद
1965 वैशंपायन आजाद के अंतरंग मित्र और निजी सचिव थे। भदंत आनंद कौशल्यायन ने भगवान बुद्ध 1940, भवानी दयाल सन्यासी ने स्वामी शंकराचार्य 1942, दीनदयाल उपाध्याय जगतगुरु शंकराचार्य 1947, लाला लाजपत राय छत्रपति शिवाजी 1939, भीमसेन विद्यालंकार शिवाजी 1951, सीताराम कोहली रंजीत सिंह 1931, द्वारका प्रसाद शर्मा भीष्म पितामह 1940, जीवन लाल प्रेम गुरु गोविंद सिंह 1941, चंद्रबली त्रिपाठी धर्मराज युधिष्ठिर 1951, विदेशी महापुरुषों पर राहुल जी ने स्टालिन 1953, कार्ल मार्क्स 1954, माओ चे तुंग 1956, रामवृक्ष बेनीपुरी ने रोजा लुक्सेमबर्ग 1946, कार्ल मार्क्स 1951, बनारसी दास अराजकतावादी लुई माइकल 1939, राम इकबाल सिंह ने स्टालिन 1939, लक्ष्मण प्रसाद भारद्वाज ने इटली का तानाशाह मुसोलिनी 1940 इत्यादि जीवनियाँ लिखीं। प्रेमचंद की पत्नी ने 88 उपशीर्षकों में प्रेमचंद घर में 1956, अमृत राय ने कलम का सिपाही 1967, मदन गोपाल कलम का मजदूर 1965, गंगा प्रसाद पांडे महाप्राण निराला, रामविलास शर्मा निराला की साहित्य साधना 1969, शांति जोशी सुमित्रानंदन पंत जीवनी और साहित्य 1970, विष्णु प्रभाकर आवारा मसीहा 1951, आवारा मसीहा बंगाल के प्रसिद्ध उपन्यासकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पर आधारित हिंदी जीवनी साहित्य की अन्यतम कालजयी कृति है। कालजयी का मतलब जिसने काल को भी जीत लिया है। आत्मकथा श्याम सुंदर दास की मेरी आत्मकहानी 1951, 1941, हरिभाव ने साधना के पथ पर 1946, राहुल सांकृत्यायन ने जीवन यात्रा 5 खंडों में, सत्यदेव परिव्राजक ने स्वतंत्रता की खोज में 1951, शांति प्रिय द्विवेदी परिव्राजक की प्रजा 1952, देवेंद्र सत्यार्थी ने चांद सूरज के वीरन 1952, नील यक्षिणी 1985, सेठ गोविंद दास ने आत्मनिरीक्षण 1957, पांडे बेचन शर्मा उग्र ने अपनी खबर 1960, हरिवंश राय बच्चन क्या भूलूं क्या याद करूं 1969, नीड़ का निर्माण फिर 1970, बसेरे से दूर 1977, दशद्वार से सोपान तक 1985 आत्मकथाएं लिखीं। सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों की आत्मकथाएं भी प्रकाशित हुई। राजेंद्र प्रसाद, भवानी दयाल सन्यासी, गणेश प्रसाद वर्णी, अजित प्रसाद जैन, अलगू राय शास्त्री, जानकी देवी बजाज, नरदेव शास्त्री, बलदेव राज धवन, पृथ्वी सिंह आजाद, चतुर्भुज शर्मा, सुखदेव राज, मोरारजी देसाई, बलराज मधोक प्रसिद्ध हैं। सभी आत्मकथाकारों ने अपने कार्य क्षेत्र संबंधी प्रकरणों को प्रमुखता दी है। यात्रा वृत्त स्वतंत्रता के बाद विदेशों से राजनयिक संबंध स्थापित होने पर भारत के लोगों ने विदेशों की यात्राएं की और यात्रा वृत्त लिखे। स्वामी सत्यदेव की मेरी 5वीं जर्मन यात्रा 1955, कन्हैयालाल मेरी इराक यात्रा 1940, संतराम स्वदेश विदेश यात्रा 1940, डॉक्टर सत्यनारायण रोमांचक रूस, महेश प्रसाद श्रीवास्तव दिल्ली से मास्को, राहुल सांकृत्यायन रूस में 25 मास, यशपाल जैन रूस में 46 दिन, रामकृष्ण रघुनाथ खंडेलकर, बनारसी दास चतुर्वेदी, डॉक्टर नगेंद्र तंत्रालोक से यंत्रालोक तक, देवी लक्ष्मी देवी चूड़ामंत ने हिंदू कुश के उस पार, दुर्गावती सिंह सीधी सादी यादें, दिनकर देश विदेश 1957, मेरी यात्रा 1970। स्वदेश यात्रा संबंधी यात्रा वृत्त में स्वामी प्रणवानंद तथा स्वामी रामानंद रचित कैलाश मानसरोवर एवं कैलाश दर्शन में हिमालय का सौंदर्य दृष्टिगत होता है। विष्णु प्रभाकर ज्योतिपुंज हिमालय 1962, राहुल जी के निर्देश में राहुल यात्रावली, दार्जिलिंग परिचय, अज्ञे अरे यावर रहे गया 1953, असम से पश्चिमी सीमा तक का वर्णन, मोहन राकेश आखिरी चट्टान तक 1953, मुनिकांति सागर खोज की पगडंडियां 1953, खंडहरों का वैभव 1953, प्रभाकर द्विवेदी पार उतर कहें जइहों 1958, विद्यानिधि सिद्धालंकार शिवालिक की घाटियों में 1953, काका कालेलकर हिमालय की यात्रा 1948, सूर्योदय का देश 1955, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी बद्रीनाथ की ओर 1959 तथा शंकर ए पार बांग्ला 1982 में भारत की छवि का चित्रण किया है। धन्यवाद।